चलिए, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वहीं इन पर कुछ लोगों ने बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं कि इस पीरजादा मोहम्मद शफी ने है नौकरी के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए हैं। आखिर सच्चाई क्या है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे पीरजादा मोहम्मद शफी से। शफी साहब, लगातार सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शफी ने हमसे पैसे लिए हैं नौकरी के नाम पर। आखिर क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ कहेंगे? रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद साहब, मैं एक चीज बताऊंगा जी मैं तो ना कोई मंत्री हूँ, तो ना एमएलए हूँ, ना मिनिस्टर हूँ। जी मैं एक चीज बताऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही हूँ। तो मैं किसको नौकरी लगाऊंगा? पहले मैं अपने बच्चों को लगाऊंगा। अगर नौकरी लगाना है, पहले बच्चों को लगाऊंगा। मैं लड़ता हूँ कौम के लिए। मैं क्यों गलत करूंगा किसी के साथ? मैं इसीलिए निकला हूँ कौम के लिए। जी मैं लोगों को लूटूंगा। मैं विजय माल्या नहीं, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं वो हर किसी के पास कर्ज होता है, जी मगर इस किस्म का कोई मुझे शक नहीं है। मैं किसी जिन आदमियों ने मेरे खिलाफ किया है, तो इनके साथ कोई लेन देन नहीं है मुझे। मगर हर किसी के पास कर्ज होता है। हमारे मंत्रियों पर भी कर्ज होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कर्ज होता है, जी सबको कर्ज होता है। वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद नहीं जी नहीं 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 जनाब, मुझे बात करने दो। जी इसका काम नहीं है साफियों का, जी काम है इसका कानून का। जी इसके लिए कानून बैठे हैं। जी जो जो कानून हमारा सबसे पहले अल्लाह ताला का कानून है, तो वही सबसे पहले अल्लाह ताला का कानून फैसला देता है, और सब उसके बाद हमारा हिंदुस्तान का कानून वो फैसला करेंगे। क्या साफी वाले लोगों को पैसे देंगे? जी नहीं नहीं मैं जिस तरीके से वो लगातार आप पर इल्जाम आयद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा था कि बेटे को नौकरी में लगाऊंगा और पैसे लिए, क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं जनाब, ये सरासर झूठ है, ये गलत है। तो ये मेरे पीछे साजिशें चल रही है जनाब। पहले भी मेरे खिलाफ साजिशें चली है, तो मैं कहीं भाग नहीं गया। मैं यही कश्मीर में हूँ, यही कश्मीर का रहने वाला हूँ, यही कश्मीर में रहता हूँ, रहूंगा। आखिर वो जो प्रूफ मेरे के साथ बात कर रहे हैं ना, हाँ? वो प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने जो है इनको पैसे दिए हैं, पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो इसके लिए कानून बैठे हैं ना, वो तो कानून फैसला करेंगे इसके लिए। मैं मेरे कुछ जब मैं उधर बेमना क्वार्टर में था, मुझे जी कई चेक बुक उस टाइम मेरे सामान को तहस नहस किया। तो उसमें से कम मेरा 12-14 लाख का वहाँ सामान था, उसमें 2-3 लाख का निकल गया। उसी में से चेक बुक भी मेरे गुम हो गई। कुछ दुश्मन भी है। हर इंसान के आखिर पीछे आखिर आपका सामान कहाँ चोरी हुआ था और कैसे चोरी हुआ था? क्या आपने चोरी पुलिस में नहीं, कंप्लेंट करवाई नहीं थी? नहीं नहीं, चोरी नहीं हुआ। जी चोरी नहीं हुआ, मुझे बेमना कवाटर से निकाला है। जी मैं एक चीज बताऊंगा जनाब, मुझे बेमना कवाटर से निकाला है। उसके बाद मुझे सब कुछ तहस। तो मुझे एक चीज बताऊंगा, जो साइन दिखा रहे हैं हमारे मंत्रियों को भी साइन दिखाया लोगों को कि नौकरी दिलवाए, मंत्रियों का साइन किया है। जी तो मैंने इसके लिए किसी को नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला से मैं एक ही चीज मांगता हूँ कि सुबह शाम अगर किसी का 10 रुपया है, तो ये मुझे ये कर्ज उतारना चाहिए, तो उसके बाद मैं मर जाऊंगा। अच्छा, क्या आपने पैसे उनसे नहीं लिए हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं लिए। ये आखिर आखिर ये झूठे इल्जाम आप पे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? जनाब, मैंने बताया ये मेरे पीछे साजिश चल रही है। अगर इसके लिए कानून बैठे हैं ना, अगर ये बोल रहे हैं कि 7 साल 8 साल 5 साल 4 साल, मैं कहीं भाग नहीं गया, मैं कहीं छुप कर नहीं बैठा। ये क्यों नहीं सामने आई, हमारे सामने क्यों नहीं आई जनाब? जी इनको हमारे सामने नहीं आना चाहिए क्या? मेरे साथ कोई पीएसओ 8-10 थे, तो डर लग रहा उनको। मैं ओपन चलता हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ घर से, सबको पता चलता है पूरे जम्मू का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बब्बर शेर कहाँ है, बब्बर शेर कहाँ है। क्या आपने, जब इन्होंने आपके खिलाफ ये कहा कि इन्होंने हमसे पैसे लिए थे, उसके बाद जब वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद क्या कुछ आपने पुलिस में जाकर इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट की? मैंने जो कार्रवाई करना था
मैंने जी। वो सब कर मैंने कानून का दरवाजा खटकाया। मैं किसी को गलत नहीं करूंगा कि अगर मैं उनके साथ लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा, उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। मुझे हासिल हो जाएगा कानून के दरवाजे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जी। मैं जनाब एक चीज बताऊंगा, यहाँ मेरा एक रिक्वेस्ट है। जी जी। इसके लिए जज साहब बैठे हैं, इसके लिए डीजी साहब बैठे हैं, हमारे जन के इसके लिए हमारी एजेंसी बैठे हैं। तो इसके लिए वही काम करेंगे। क्या आप साफी वाले, आप भी साफी वाले अगर किसी को बताएगा शफी साहब ने पैसे खाए, क्या आप दे दोगे उसके पैसे, मेरे बदले में पैसे दोगे उसको? ना। अब मुझे पता 59 करोड़ गबन हो गया यहाँ जी। यहाँ हो गया ना। जी जी। पहले उन डायरेक्टर को लाना चाहिए। बबर शेर कहीं भाग नहीं जाएगा। बबर शेर तो कश्मीर में है। मैं विजय माल्या नहीं हूँ, मैं लोगों को ठगूंगा, पैसे लूंगा। जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अब बात कर रहे थे पीरजादा मोहम्मद शफी जी। लोगों से क्या कुछ अपील करोगे? मेरी तरफ से उनको यही अपील है, मेरे लिए दुआ करना। जो गिले शिकवे है जी, ये इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे पीरजादा मोहम्मद शफी, जिस पर कुछ लोगों ने बहुत सारे इल्जामात लगाए कि नौकरी के नाम पर इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। उसके हवाले से हमने बात करने की कोशिश की और उनका क्या कुछ इस पर रद्द-ए-अमल रहा वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आप देख रहे थे यूनाइटेड न्यूज 24/7 सजाद चौपान के साथ।